पहले से वादा कर लिया, बधाई उसको हो गया, वो एक अपवाद है। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ में बस दो ही गति है, मनुष्य बनो, त्रयंच बनो। मनुष्य में भी मानव तिल का बनो, ऐसे वैसे नहीं, दीन दरिद्री नहीं, गरीब नहीं, लूला लंगड़ा नहीं, कम आयु वाले नहीं, सब सुविधाओं से युक्त सम्यक दृष्टि मनुष्य बनेगा तो ऐसी सारी फैसिलिटी मिलेगी। और देव बनेगा तो ऐसा देव नहीं बनेगा कि आप योग्य जाति का देव बन जावे, ऐसा नहीं बनेगा कि दूसरों का भार अपनी छाती पर ढोता रहे। देव तो बना लेकिन अब ऐरावत हाथी बन गया। अब इंद्र रोज उस पर सवार करके जाएगा। अब सवारी करके जाए तो मन में अंदर से लग रहा है कि देखो हम भी देव हैं, जे भी देव हैं, हमें हाथी बना करके जोत रहे, हमारी छाती पे बैठ के चल रहे हैं और हम देव होकर के भी उनको ढोते रह रहे जिंदगी भर। यहाँ भी होता है, जिनके पाप का उदर होता है उनको आप देख लो कि एक व्यक्ति कहार है और एक सवार है, एक डोली में सवार होकर के जा रहा है, अकेला मटक रहा, बैठा आराम से, एक पानी भी नहीं हिल रहा, तो चार व्यक्ति उसको ढो रहे हैं। कहार को और सवार को तुम देख लो कि जो सवार है उसका धर्म है और जो कहार है वो बेचारा पाप का उदय है। एक व्यक्ति को चार व्यक्ति ढो रहे हैं और उस चार व्यक्ति के साथ उसका ओढ़न खटोलना भी ढो रहे हैं। होते हैं ना, सवारी काय पे करेगा, जो भी करेगा डोली पे वो तो ढोनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये इसका प्रभाव होता है। तो इसका सम्यक दर्शन के साथ में आप विचार करो कि यदि तुम सम्यक दर्शन लेकर के जा रहे हो तो हर जगह सुविधा रहेगी। भले ही संसार में आप रह जाओ 3 भव 7 भव 266 सागर तक रह जाओ सम्यक दर्शन के साथ, 7-8 भव व्यतीत कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जहां भी जाओगे तुम्हें सारी व्यवस्थाएं, बहुत सुंदर फैसिलिटी। यहाँ से देवगति में जाओगे तो देवता लोग स्वागत करने के लिए खड़े रहेंगे तुम्हारे लिए कि आपका जन्म हुआ है। उस पास सैया के पास ही 12.5 करोड़ बाजे एक साथ बजत हैं, वहां जो देवता लोग उत्पन्न होते हैं। यहाँ तो तुम्हारे घरे थाली मिल जाए तो थाली बजा में चम्मच और थाली ढूंढत है, कहा भैया लाओ कहाँ है चम्मच और थाली तो दे दो, कम से कम ठोक दो एक बार। लड़का पैदा हो गया है, पुत्र रत्न पैदा हुआ है। यहाँ आपको चम्मच और थाली ढूंढना पड़ती है, वहां कुछ भी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था। तुम उपवास शैया पे उत्पन्न हुए और भी ऐसे बजने लगते जैसे जो आपके मंदिर में बजते ना ढोल लाइट वाले, बस ऐसे जा करके सब एक साथ सिस्टम, उसी में ढोल है, उसी में घंटी, उसी में घंटा, उसी में सब कुछ एक साथ। ऐसे 12.5 करोड़ बाजे एक साथ एक देव की उत्पत्ति में। और वहां सारे देव तुम्हारे जो मित्र हैं, वो देवांगनाएं तो स्वागत के लिए खड़ी हैं, पहले से देवांगनाएं फिक्स हैं, तुम्हें इतनी मिलेंगी इस स्वर्ग में जाओगे तो। बेमाला लें खड़ी हैं, आपने इतनी देर कर दी, आपकी कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बेमाला देवांगनाएं लाखों की मात्रा में होंगी, सब कुछ होगा तुम्हारे लिए। आंख खोल करके देखोगे हम कहाँ आ गए भैया, अब तुम इस जगह पे आ गए हो, स्वीकार कर लो ये सब चीजें। इस सम्यक दर्शन का प्रभाव होता है, वहां से देवगति से आएगा तो यहाँ मनुष्य बनेगा तो मानव तिल का बनेगा। मानव तिल का बनेगा मतलब या तो तीर्थंकर बन जाए या चक्रवर्ती बन जाए, नारायण प्रति नारायण बन जाए, और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होगा कि जिस मनुष्य के आगे पीछे सारी दुनिया घूमेगी। इस तरह से ये सम्यक दर्शन है, बहुत दुर्लभ वस्तु है। बस इसको पाने का यदि एक बहुत पूरी शक्ति लगा दो, तो पूरी शक्ति लगाने के बाद पूरे जीवन भर की एक बार आपको यदि वो मिल जाए तो समझ लो आपकी मनुष्य पर्याय सार्थक हो जाए, अनंत भवों को आपने तिलांजलि दे दी। ऐसा दुर्लभ सम्यक दर्शन के अपन ने 7 अंगों की अभी तक चर्चा सुन ली। 8वां अंग है जिसको प्रभावना अंग कहते हैं। तो प्रभावना अंग का अर्थ होता है कि सबसे पहले आप अपने आप को प्रभावित करो। दुनिया को प्रभावित करने की अपेक्षा आप अपने लिए प्रभावित करिए। हर व्यक्ति यही मूड में रहता कि मैं अच्छी प्रभावना करूं, मैं पूजा करूं तो ऐसी पूजा करूं कि मेरी पूजा देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएं कि तुम कितनी अच्छी पूजा करत हो यार, तुम तो हमारे साथ भी करने लगो तो बड़ा अच्छा रहे, बड़ा आनंद आ जाए। ये भावना तो रखता है, कोई भी काम करता है, धर्म का कार्य करता है तो धर्म के कार्य करने के साथ भी उसकी भावना तो रहती है कि लोग देखें,
कितने अच्छे लग रहे हो ये धोती पहन करके, तो आप जब भगवान को अभिषेक करो तो बिल्कुल इंद्र जैसे लगते हो। आपकी फोटो उतार ली जाए, देखो ध्यान देना, आप सावधानी रखना, जब आप अभिषेक करवे जाओ तो थोड़े मुस्कुराते रहना, या अपनी फोटो उतर जाए और ऐसे ही उतर जाए। आदि आदि प्रभावना के चक्कर में रहते, लेकिन ये बाहरी प्रभावना जो होती है ये शाश्वत नहीं होती है। एक क्षण के लिए लोग कह तो देते हैं कि हाँ तुम ऐसा कर लो, ऐसे हो, लेकिन सब भूल जाते हैं। ये बाहरी चाह की अपेक्षा अंतरंग में आपको अपनी आत्मा को प्रभावित करो। सारी दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करने के चक्कर में रहते हो, लेकिन आपकी आत्मा स्वयं धर्म से प्रभावित नहीं है। क्या आप जैसा दूसरों के सामने दिखावा करते हो वो वैसा अकेले में भी करते हो? जैसे आप मंदिर में बैठ करके बहुत शांति से दर्शन करते हो, आराधना करते हो, परमात्मा की भक्ति करते हो, ऐसी क्या आप कभी अपने अकेले कमरे में दरवाजा बंद करके ऐसे निर्मल भावों के साथ कर सकते कि नहीं कर सकते हो? वो भाव ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमारी भक्ति जो है पराश्रित है। कोई देखने वाला होवे तो ज्यादा भाव लगते हैं, हम अकेले होवे तो भाव बिल्कुल ही नहीं लगते हैं। अकेले में मन नहीं लगता है, ऐसा कई लोग आके कह देते हैं, अकेले में मन नहीं लगता। अब देखो, तुम्हारा अकेले में मन नहीं लगता मतलब वही मन तुम्हारा कोई भीड़ चाह रहा है, प्रदर्शन चाह रहा है, दूसरों को कोई लुभाना चाह रहा है कि हम भक्ति कर रहे, और उस भक्ति को प्रभाव ये पड़े कि तुम हमसे कहो कि बस तुम कितने अच्छे लग रहे। ये हमारी सारी की सारी उसमें लगत निकल आती है, हमारी मजबूती निकल आती है, हमारा उसी में उपहार हो जाता है। इन सब चीजों के लिए आचार्य महाराज कहते, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह धर करन विद विद देहदार, जो ख्याति पूजा लाभ की चाह से धर्म की क्रियाएं करता है वो व्यक्ति अंदर से खाली रहता है, बाहर से तो उसको प्रदर्शन मिल जाता है। बाय भैया तुम कितने दानी हो, कितने उदार हो, तुम्हारी उदारता का तो वर्णन हम कर नहीं सकते। इन सब चीजों के साथ में आप बस इतना विचार कर लेना कि इन चीजों से आत्मा का कितना भला होता है। दूसरे लोग अच्छे कह तो रहे हैं, उनकी दृष्टि में तुम जो आचरण कर रहे हो भी अच्छा कह रहे हैं आपसे, लेकिन आप स्वयं में एक बार अपने अंदर तो झांक करके देखो कि जैसा जो लोग हमें जान रहे हैं वैसे हम अंदर से हैं कि नहीं है? प्रशंसकों से निजको ना आको, स्वयं स्वयं में एक बार झांको। ये प्रशंसक जो होते हैं ना, ये कभी कभी अपना स्वार्थ गांठने के लिए भी खूब प्रशंसा कर देते हैं, आप इतने अच्छे हो, आप इतने अच्छे हो। बस ये होता तो है, लेकिन आप कितने अच्छे हो उसको आप स्वयं एक बार देखो, अपने अंदर झांक करके गए। इस व्यक्ति ने जो हमारे लिए जो विशेषण दिया है, उस विशेषण के योग्य तुम हो के नहीं? तुम इतने सेवा भावी हो, उदार हो, दानवीर हो, भामाशाय हो, ये तुम्हें सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सुनने के बाद आप एक बार इस बात को भी देख लो कि हमने अभी तक किया क्या है। इसलिए प्रभावना अंग हो तो वो अपने आप को पहले प्रभावित करो। आप अपने आप को प्रभावित करते, जो दूसरों के सामने क्रिया करते हो क्या वो अकेले में भी करते हो? तुम चौके में जाते हो, चौके में जैसी क्रिया जब महाराज आ जाते हैं आप इतनी सावधानी रखते हो, इतनी सावधानी रखते हो कि पहले से आप कमरा में उस चौके में हल्दी पूर दो, चौक पूर दो, कहीं कोई चींटी न आ जाए, पहले से 3-3 बार पोछा लग जाए, सब कुछ बिल्कुल निगरानी खड़े रहे जब तक महाराज के आहार न हो। एक आदमी यही देखत रहो कि चौका में एक भी चिटिया नहीं आ जाए, कैसे पहरेदार खड़े कर देते हैं। और महाराज की अंजलि में ग्रास पहुंचने के पहले इतनी सावधानी, बिल्कुल 3-3 बार लोग चश्मा बदल बदल के, दूर को चश्मा फिर पास को चश्मा, दूर को चश्मा, चिटियां देखने, पास को चश्मा में उस गिरास में चींटी ना हो, बाल भी ना आ जाए, ऐसी कितनी सावधानी रखते हो। वो बिल्कुल साइलेंट, कोई भी थोड़ा सा आवाज कर देवे तो कहते हे भैया हल्ला नहीं करो, भीड़ बहुत हो रही है, थोड़े बाहर चले जाओ,
थोड़े भीतर रहो। यानी जितनी सावधानी आप महाराज के लिए करते हो, चौके में इतनी शुद्धि रखते हो, बार बार मन शुद्धि वचन शुद्धि बोलते हो, एक एक चीज चलाते हो तो शोधन करते हो, दूसरों को आदेश देते हो कि भैया शोध लो पहले फिर दैयो, शोध लो पहले। तो जितनी सावधानी आप यहाँ साधु के आने पर रखते हो, उतनी सावधानी आप प्रतिपल अपने चौके में अपने लिए भी रखने लगो तो तुम्हारा अहिंसा धर्म पल जाए, ऐषणा समिति पल जाए और तुम ग्रस्त होकर के भी संत के रूप में बन जाओ तुम। लेकिन कर नहीं पाते हम। सिर्फ ये क्रिया हम महाराज के लिए करेंगे, महाराज के लाने हैं, महाराज को अंतरायात, हम थोड़ी अंतरायात। हमारी तो दाल में मक्खी गिर जाए तो हम मक्खी को निकाल के फेंक दें कि दाल फेंक दो, का कर हो बताओ, पता नहीं है। व्यक्ति के अंदर की भावना कैसी है वो व्यक्ति जानता है। तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम प्रभाव न करते हैं, और प्रभाव न करने के साथ में हम ये भी अपेक्षा रखते हैं कि बाहर के लोग हमारे लिए बहुत अच्छा कहें, बहुत अच्छा कहें। क्यों भैया? मायाचार करने में कोई तुम्हें अच्छा कहेगा? तुम कोई को एक बार फटकार दो, अच्छी फटकार लगा करके, वो व्यक्ति तुम्हारे लिए कभी अच्छा कहेगा? नहीं। इन सब चीजों के लिए आप यदि चाहते हो तो प्रभाव न, चाहते हो तो प्रभाव न के योग्य काम तो अच्छे करो, बाहर में भी काम अच्छे करो और अंतर में भी अच्छे काम करो। यदि आप बाहर में सिर्फ प्रदर्शन करोगे और अंदर में कोई भावना नहीं रहेगी ना, तो वो एक सा रूप नहीं बना रहता, बनावटी रूप अलग होता है। आप क्रीम पाउडर लगा करके अपना चेहरा दिखाओ तो वो अलग होता है, तो थोड़ी सी वो क्रीम पाउडर लगे चेहरे में, थोड़ी सी घटिया चढ़ के आओ, साइकिल चढ़ा के आओ, कोई मेहनत करके आओ, तो फिर ऐसे लगत हो जैसे बरसात की बसी हुई ये कलियां बह रही हो वहां से। क्या हो गया है भाई साहब? नहीं है तो वही जो पहले देखा था, अब क्या हो गया? नहीं, वो तो हमारा कोई ना कोई दिखावटी काम होता है, बनावटी काम होता तो व्यक्ति पकड़ जाता है और उस बनावटी काम में फिर कहीं ना कहीं वो फेल हो जाता है। और हम ऐसे करते कि अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए हम ऐसे काम कर बैठते हैं कि लोग हमें कहें कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए। एक बार की बात है भाई साहब, जेल के सारे कैदियों ने सोचा कि यार देखो, अपन को इतने दिन हो गए यहाँ बंद भय, कछु काम नहीं हो पाओ, अब धीरे धीरे अपन कोई सुराग लगाओ कि जिससे अपन थोड़े सफल हो सकें। बहुत अच्छा, क्या करना है भाई साहब? अपन सारे के सारी कैदी मिलकर के रामलीला करो थे। बहुत अच्छा। और वहां पर उन सब लोगों ने, कैदियों ने मिलकर के बहुत अच्छी रामलीला करी, बहुत अच्छी रामलीला। प्रभाव न करना है, क्योंकि प्रभाव न अंगे सही होते, बिना रामलीला करे बिना कछु काम बनता नहीं है। कोई ना कोई नाटक तो करना ही पड़ता है, क्योंकि आज के समय में नाटक प्रधानी दुनिया है, बिना नाटक नहीं होता कुछ भी। ऐसे होते हैं और लोग नाटक, आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत नाटक जानते हैं भाई साहब। हम लोग इंदौर में थे अभी इस समय, जब आचार्य श्री रेवती रंज जा रहे थे, तो वहां पर हम लोग जैसे ही उदयनगर से बिहार करके नसिया पहुंचे, छावनी में आहार हुआ। अब छावनी से बिहार आहार करके आचार्य श्री ने सोचा कि अपन यहाँ पर छावनी में आहार कर लिया, 1-1.5 किलोमीटर नसिया है, वहां सामायिक कर लो, तो एक दिन में 2 कॉलोनी निपट गई, छावनी भी निपट गई और नसिया भी निपट गई, यहाँ आहार हो गए। और कुछ महाराज छावनी से नसिया आहार करवे भी आ गए, तो दोनों काम अपने हो गए। तो आचार्य श्री बिहार करके नसिया आ गए। बहुत भारी भीड़ थी, बहुत भारी भीड़ थी। एक छोटा सा बच्चा था, 5 वर्ष को 6 वर्ष को, वकील का लड़का था वहां का। तो वकील का लड़का हमारे पास आया, महाराज जी अपना तो काम हो गया। क्या काम कर लिया आपने भाई साहब?
अब वो बच्चा पहले से हमसे तो परिचित नहीं था, लेकिन उसके माँ बाप थे। 2010 में जब हम लोग वहां पर नसिया में थे तो परिचय हो गया, तो बच्चे को परिचय करा दिया माँ बाप ने कि जी अपने महाराज आए। क्योंकि जहां पर थोड़े से माँ बाप भी जुड़े होते हैं ना, तो फिर वे भी परिचय कराते कि नहीं जी अपने ही आए। और फिर भी अपने ही महाराज को ढूंढते हैं, दूसरे महाराज बैठे हुए हैं तो उनको धोख भी न दे हैं, अपने महाराज का है। और हुआ ये कि वो आया और बिल्कुल घर जैसी बात करने लगा। महाराज जी काम हो गए। क्या काम हो गया वैसा? आचार्य श्री के चरण छूने थे सो छुआया। चरण छुआ है इतनी भीड़ में तुम? अरे महाराज ऐसे काम नहीं होता है। आज के समय में हर काम के लाने नाटक करना पड़ता है। तो मैंने कहा तुम नाटक जानते हो क्या? बोले 50 नाटक? तो तुम आचार्य श्री के पास कौन सा नाटक करके गए? बोले हम सबसे पीछे खड़े थे। अब हम थोड़े रोने लगे, चिल्लाने लगे, पापा पापा। तो लोगों ने कहा क्या हो गया? बोले हमारे पापा आगे पहुंच गए महाराज श्री के पास और हम पहुंच नहीं पाए, यहीं भीड़ में पड़े, हम निकल नहीं पा रहे, इसलिए हमें पापा से मिला दो। अरे एक बाल्टी ने कंधे पे बैठा ला और हमें लाके भीड़ में से निकाल करके आचार्य श्री के गेट पे छोड़ दिया। और हमें आचार्य श्री के गेट पे छोड़ा, सो हम आचार्य श्री के पास चले गए, उनके चरण छुए और चरण छू करके हमने कहा आचार्य श्री गंधोदक की खूब इच्छा है, ऐसी भी कह के आ गए। बहुत अच्छा। अब फिर बोले हम आ गए, आचार्य श्री के चरण छू के। अब हमने कही पापा को और चरण छुलाने हैं आचार्य श्री के, तो कैसे करें? तो बस हमने वही नाटक करो। अब हम गेट पे खड़े हो गए, वो चिल्लाने लगे पापा पापा आचार्य श्री बुला रहे, आचार्य श्री। तो वॉलंटियर ने कहा कि कहाँ है तुम्हारे पापा? बोले वहां खड़े हैं, उनका नाम देवेंद्र कुमार है, उनको जल्दी बुला लाओ, आचार्य श्री बुला रहे हैं उनको। और वो वॉलंटियर गो पापा को बुला लाओ, और पापा को बुला करके गेट पे लाओ, और हमने आचार्य श्री के साथ ले जा करके चरण छुआ दे और कह दीजिए हमारे पापा आए। तो बोले ये से नाटक करो तो आचार्य श्री के चरण छुए मिले, अन्यथा तो तुम कहो न पापा हो। ऐसे हम नाटक करके आचार्य श्री के चरण तक हुआ है। तो ये से लोग बाग बाहरी चीजों के लिए भी कैसे न कैसे अपना रंग गांठ लेते हैं। ये स्वार्थ सिद्धि की बात है, बातों की कुशाग्रता है। कई लोग बातों के बादशाह होते हैं, जिनकी बातों के आगे लोग बाग बिल्कुल ऐसे हो जाते कि बिल्कुल तुम सत्यवादी हो। और हुआ ये भाई साहब कि वहां पर वो लोग जेल में अब रामलीला खेले। अब जेल में रामलीला खेली तो दो प्रसंग ऐसे बन गए। कैसे बन गए कि अब रावण सीता को हरण करके ले जा रहा हो, तो जेल की गेट के बाहर लंका बनी है। जेल की गेट के बाहर लंका बनी है। ये पहले से उसने उस वॉचमैन को पुटिया लिया कि भैया लंका वहां बनाने है अपन को, जब हरण करके ले जाएं तो कहां रखेंगे अपन सीता को? ठीक है ले जाना। अब उस समय तो रावण सीता को हरण ले करके ले गया गेट के बाहर। फिर उसके बाद न सीता मिली न रावण मिले। एक और प्रसंग घट गया कि यहां पर तो गेट के बाहर गए। अब जब लक्ष्मण को शक्ति लगी और हनुमान जी संजीवनी बटी ले गए, तो वे पीछे साइड जेल के कोट पे चढ़ गए और फिर वे संजीवनी बटी लेने कोट के वो साइड कूदे। सुबह लौट के आज तक नहीं आए संजीवनी बटी लेकर। बड़ी समस्या बन गई। अब रामलीला तो बंद हो गई और इसके बाद में जेलर को सारी जानकारी दी उनने आकर के, उसने व्यक्ति ने कि भैया रामलीला बहुत प्यारी भाई, रामलीला बहुत प्यारी जे कैदियों ने करी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम उदास काहे हो? बोले उदासी का कारण ये है कि रावण सीता को लेंगे, उसने रावण मिल रहा, उन्हें सीता मिल रही है, और वे हनुमान संजीवनी बटी ले गए। सुबह आज तक संजीवनी बटी लेके नहीं आए, बताओ अब क्या करें? उसने कहा कोई बात नहीं,
चिंता नहीं करो। रावण ऐसे मिलेगा क्या राम के लिए? बांध बांधना पड़ा था, समुद्र बांधा था, तब रावण को पा पाए थे। मिल जाएगा, कोई ना कोई दिन आएगा, कहां जाएगा। कहने का मतलब है कि लोग ऐसे काम करके समझते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, ये प्रभावना कर ली, लेकिन प्रभावना के साथ में तुमने और कितना छल कपट कर लिया, इसके साथ तुम्हें कोई पता नहीं। रावण और सीता बाहर निकले, सुबह गायब हो गए, हनुमान कोट कूद के गए, सुबह गायब हो गए, पता नहीं। अब देखो वकील साहब बैठे, भैया ध्यान रखियो नहीं तो ये कछुआ और कोर्ट में न बना लगे। ये स्थिति होती है। इसलिए वास्तविक प्रभावना वो है कि सबसे पहले आप अपने आप को प्रभावित करो। अपने आप को प्रभावित कर लिया, इससे बड़ी कोई प्रभावना नहीं। बाहर की प्रभावना तो होती रहती है, और वो बाहर की प्रभावना जितनी होती है, लोग सिर्फ यही समझते हैं कि भीड़ इकट्ठी हो गई तो बहुत प्रभावना हो रही है। ये भीड़ इकट्ठी होने का नाम प्रभावना है का? भीड़ तो भाई साहब उससे ज्यादा भी नेता लोग जोड़ लेते हैं। कहीं भी देख लो आप, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन प्रभावना तो उसका नाम है जो समंत भद्र स्वामी ने कहा, अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रभावना सात प्रकार प्रकाशा सात प्रभावना। कहते हैं कि अज्ञान तिम्र व्याप्ति, जो अज्ञान का घनघोर अंधकार छाया है, उस अज्ञान के घनघोर अंधकार को जैसे बने तैसे समाप्त करो। जब तक वो अज्ञान का घनघोर अंधकार समाप्त नहीं होगा, तब तक प्रभावना की कोटि नहीं मानी जा सकती। और आपका कर्तव्य है कि वो व्यक्ति के अंदर के अज्ञान अंधकार को हटा करके, ज्ञान का दीप प्रज्वलित करके, और वो ज्ञान का दीप प्रज्वलित होगा तो मोक्ष मार्ग का रास्ता सुरक्षित होगा। नहीं तो ये मोक्ष मार्ग का रास्ता प्रच्छन्ना खल वय रंधकारे शमंता, ये पापमयी घनघोर अंधकार से मोक्ष का रास्ता ऐसे खत्म हो गया कि जैसे पहाड़ों में पगडंडियां होती हैं, गर्मी के दिनों में वहां से आदमी चला जाए या पशु चला जाए तो रास्ता बन जाता है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, बारिश होती ही उन पगडंडियों पर हरी घास हो जाती है, मिट्टी सम हो जाती है, और वे रास्ते मिट जाते हैं। और रास्ते मिटते हैं तो फिर आपको कोई ठिकाना नहीं मिलता कि मैं किस रास्ते से चल करके अब मंजिल को पालूं। उस मंजिल को यदि पाना है तो आप उस रास्ते पर चलते रहिए, चलते रहिए। एक दिन भी यदि रास्ता बंद होता तो एक दिन के लिए बंद हुआ रास्ता मकड़ जाल से भर जाता है, और यदि महीने 2 महीने के लिए हुआ तो सारी की सारी घास वनस्पति से भर जाता है, पत्तों से ढक जाता है, धूली से ढक जाता है। वो रास्ता यदि बंद होता है तो आप उस रास्ते के लिए पुनः नए रास्ते तैयार करना पड़ेंगे। इसलिए रास्ता जो खुला हुआ है उस रास्ते पर आप चलते रहिए हमेशा, और जैसे बने तैसे हर व्यक्ति के लिए उस रास्ते के लिए प्रेरित करिए कि मोक्ष का मार्ग है। और वो प्रभावना वास्तविक मानी जाती है कि जिस प्रभावना के माध्यम से एक व्यक्ति को भी तुमने अज्ञान अंधकार को दूर करके अपने षड आवश्यकों के मार्ग पर लगा दिया, उस व्यक्ति के लिए आपने एक सम्यक दर्शन की निधि दे करके एक सम्यक्त का रास्ता खोल दिया। ये प्रभावना होती है। और हर व्यक्ति को आप कोशिश करो, जो भी आपको मिलता है
उस व्यक्ति के लिए नेता बनकर के नहीं, अपना साधर्मी बनकर के हित के मार्ग का उपदेश दो और वो हित का मार्ग उसके गले उतर जाए। ऐसा प्रयास करो कि जैसे कड़वी दवाई को लोग सीधा नहीं खाते हैं, कड़वी दवाई के रास्ते बदल लेते, दवाई नहीं छोड़ते हैं। दवाई तो खाना है, यदि दवाई छोड़ोगे तो स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पाएगा। दवाई खाओ, लेकिन अब कड़वी दवाई को हम रखते हैं जिह्वा पर, तो जिह्वा कड़वी हो जाती। कोई बात नहीं, जिस व्यक्ति के पास चाशनी की व्यवस्था नहीं होती है, वो दवाई को वहां तक अपनी उंगलियों से रख देता। कहां तक? अंदर गले तक, टैटुआ तक। और यहां एक दवाई को अंदर रखा और एक गिलास में पानी तत्काल रखा और उसको नीचे गड्ढे में भेज देता है। एक व्यक्ति एक रास्ता अपना लेता है, दूसरा व्यक्ति करता है कि कड़ी दवाई को हम इतने अंदर तक नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं, उसमें चाशनी मिला लो, उसके रस को बदल दो, दवाई को मत बदलना। दुनिया के लोग बड़े होशियार हैं, कभी कभी ना समझ लोग उल्टा कर बैठते हैं। डॉक्टर ने कहा इस लिक्विड दवाई को हिला हिला के पी लेना आप। अब वो व्यक्ति दवाई घर पर आया और उस दवाई शीशी तो नहीं हिला रहा, मरीज को हिला हिला के पिला रहा है। ऐसी नासमझी का काम मत करना। लोग नासमझी का काम इतना कर बैठते हैं कि हमने तुमसे जो धर्मोपदेश कहा, अज्ञान हटाने वाली बात करी है, वो तुम नहीं समझोगे तो हम तुमसे बोलेंगे नहीं। ऐसा तरीका ठीक नहीं है। उस तरीके को अपनाओ जिस तरीके के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के हृदय में बात उतर जाए। ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम भिद जाए। ज्ञानी तुम यदि हो तो सामने वाले व्यक्ति के लिए ज्ञान की बात इस तरीके से हृदय में उतारो कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में उस वस्तु स्वरूप को समझ जाए। लेकिन आप किसी को एक बार कहते हो और एक बार कहने के बाद दोबारा वो व्यक्ति रास्ते पे नहीं आता है तो कहता है यार कौन माथा फोड़ी करे, ये अपने बस की बात नहीं है, छोड़ो इनसो, ये तो मतलब पुराने चरखे हैं, एक काम में आने वाले नहीं है। नहीं, 1000 बार आप प्रयास करो कि जैसे बने तैसे सामने वाले व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर लगाना, अधर्म के मार्ग से हटाना। तभी तो आप धर्मात्मा हो, तभी तो आपका प्रभावना अंग है, अन्यथा प्रभावना अंग पल नहीं सकता। इसलिए लिखा है धर्म प्रभाव करें जी ज्ञानी, तिनस्यो मार्ग रीति बचानी। ये धर्म मोक्ष मार्ग की रीति यही है। कौन सी रीति है? धर्म प्रभाव करो, और वो धर्म की प्रभावना करना ही प्रभावना अंगी की कोटि में आता है। समय अपना हो रहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अंतरंग की ओर भी दृष्टिपात करो। बाहरी वस्तु के बाहरी आचरण की अपेक्षा आप जिस उद्देश्य से उस कार्य को कर रहे हो, उस उद्देश्य को लेकर के आपने काम प्रारंभ किया है, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि आपको सफलता हो रही कि नहीं हो रही। सफलता नहीं मिल रही है तो आप थोड़े से काम को नहीं छोड़ना, तरीके बदलना। यदि सपने साकार ना हो तो रास्ते बदलना, सिद्धांत नहीं। यदि सपने साकार ना हो तो रास्ते बदलना, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं बदला करते हैं। आप सोच लो कि पेड़ की पत्तियां तो बदल जाती हैं लेकिन जड़ें नहीं बदलती हैं। यदि आपको इस धर्म मार्ग के लिए, प्रभावना के लिए
आपके सपने साकार नहीं होते हैं तो आप रास्ते बदलिए। क्या करें? व्यक्ति को बदलें कि अपने आप को बदलें? आपकी बात सामने वाले के गले नहीं उतर रही है, माने आपके समझाने की अभी टोन ठीक नहीं है, आपके समझाने की शैली ठीक नहीं है। आप सामने वालों को इस तरीके से ठिकाने पर लगाइए कि वो व्यक्ति बहुत सहजता से एक बार में समझ जाए, तो वही प्रभावना अंग है। अन्यथा तो ये प्रभावना अंग बहुत मुश्किल है। समय अपना हो रहा। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से शुझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे छिन वाणी भारती तो जपो।